हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक: कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होता है, यानी कि मैं ही वो ब्रह्म की सत्ता हूँ, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप सत्ता हूँ और मुझसे ही वो ब्रह्मा उत्पन्न होता है। क्योंकि दोस्तों, हम कैसे जानते कि ब्रह्म कौन है? आज राम धरा पर आए तो राम को जाना ना हमने, आज कृष्ण धरा पर आए तो कृष्ण को जाना ना हमने। ऐसे ही जैसे हमने राम को जाना, कृष्ण को जाना, शिव को जाना, दुर्गा को जाना, ऐसे ही मैं उस ब्रह्मा को भी स्वयं से ही तो जानूंगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। और स्वयं से जानने के लिए मुझे गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ। मैं कैसे अपने को भगवान स्वरूप मान सकता हूँ, ब्रह्म स्वरूप मान सकता हूँ? लेकिन वो गुरु आता है, जो गुरु हमको रोज़ एक ही पाठ का पहाड़ा पढ़ा रहा है कि मान ना मान, तू है भगवान, तू ब्रह्म स्वरूप ही है, तू ब्रह्म स्वरूप ही था। अब तू ब्रह्म स्वरूप ही आगे होगा, बस ये मत सोच। तो इसी जन्म में उस ब्रह्म को प्रकट कर ले और परमात्म स्वरूप हो जा। तो सब में स्थित उस ब्रह्म को ही जाने। और बोला कि कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। अब जब मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया तो जो भी कर्म होगा मुझसे, वो सब का सब उस ब्रह्म से ही होगा। अब मैं दोस्तों, हम सुबह से उठते हैं और सुबह से उठने में अगर हम कर्मों की ही चेकिंग करेंगे, जैसे कि बोला जाता है कर्मों पर ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो, कर्मों से अपने आप को बचाओ। आप सोचो, हम सब उठते हैं, पूरे 24 घंटे में हम ना जाने कितने कर्म करते हैं। अब अगर हम एक बात यही मान लें कि हमें तो भाई कर्मों पर ध्यान देना है, तो आप तो पूरा दिन कर्म के नाम की माला ही जपते रह जाओगे। पूरा दिन कर्म 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 करते करते पागल हो जाओगे एक ही दिन में। कि भाई सुबह उठ रहे हैं तो अपने को देखना है, बिस्तर से चादर हटाई तो अपने को देखना है, हाथ अगर आंखों पर मलने के लिए ले गए तो अपने को देखना है, अगर जमाई आ रही है सो के उठने के बाद तो अपने को देखना है। एक कदम ऊपर उठाया, भाई सोएंगे तो सीधे सो रहे हैं ना, अब एक कदम उठाया तो हमें उस कर्म पे ध्यान देना है। भाई पैर तो मैं ही उठा रहा हूँ, कर्म तो मैं ही कर रहा हूँ अपने शरीर से। अब बिस्तर से नीचे उतर रहा हूँ तो मैं अपना कर्मों पर ध्यान दूँ, एक एक कदम चल रहा हूँ तो कर्मों पर ध्यान दूँ। और दोस्तों, ये तो बॉडी के कर्म है, जो बॉडी काम कर रही है। बाकी उस बीच में आपका मन और बुद्धि ने कितने जो है कर्म कर डाले, अब उस पर भी आप ध्यान दो। अब आप बुद्धि पर अलग, बुद्धि जो कर्म करती है उस पर अलग से ध्यान दो। अब आपका जो मन जो कर्म कर रहा है उस पर अलग से ध्यान दो। बताओ दोस्तों, केवल उठने की प्रक्रिया ही कितनी भारी हो जाएगी, पागल हो जाएगा मनुष्य। इसलिए बड़ा सरल उपाय है, बड़ा सरल करके गुरु ने बताया कि तू ब्रह्म स्वरूप ही है। अब तू अपने सारे काम और सारे कर्म जो तू कर रहा है वो सब तू उस ब्रह्म को ही समर्पित कर दे। पर दोस्तों, कठिनता कहाँ आती है? जहाँ पर हम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मान नहीं पा रहे हैं। बस यही हमारी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि हम गुरु रोज़ बता रहा है, हम रोज़ गुरु के पास जा रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग, लेकिन हम अपने को उस ब्रह्म में टिका नहीं पा रहे हैं, हम उस ब्रह्म से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, हम उस ब्रह्म में अपने को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं। हम इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए दुखी हैं। और जब मैंने अपने आप को ब्रह्म में मर्ज कर लिया, जब मैंने अपने आप को ब्रह्म में मिला लिया, तो फिर दोस्तों, जब मेरा नाम रूप का ही नाश हो जाएगा तो फिर वो सारा का सारा कर्म करने वाला परमात्मा ही होगा, वो ब्रह्म ही होगा। अब मैं अपने शरीर से और अपने नाम रूप से
पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, जब मैं खुद से ही पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, और मैं ज्ञान कहाँ अप्लाई करना हूँ कि मैं सामने वालों से पीछा छुड़ा लूँ। भाई कोई कर्म प्राणियों से मेरा मतलब नहीं है, किसी संसार से मेरा मतलब नहीं है, किसी संसार वालों से मेरा मतलब नहीं है, किसी वस्तु पदार्थ से मेरा मतलब नहीं है, किसी बात से मेरा मतलब नहीं है। जो भी बातें होती हैं हम बाहर पीछा छुड़ाने के सोच रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं खुद से ही तो कितना जुड़ा हुआ हूँ, मैं मन से कितना अटैच हूँ, मैं अपनी बुद्धि से कितना अटैच हूँ, और फिर मैं अपनी बुद्धि में और मन में आने वाले विचारों से, भावों से कितना अटैच हूँ। मुझे सारी मेहनत तो अपने भीतर करनी है और खुद में करनी है ब्रह्म स्वरूप होने के लिए, और अगर मैं सारी मेहनत बाहर करूँगा तो फिर मैं कभी भी ब्रह्म स्वरूप नहीं हो पाऊँगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सारी मेहनत अपने ऊपर करनी है, और मुझे अपने स्वयं के ऊपर मेहनत ये करनी है कि मुझे नाम रूप का, शरीरों का, उनके कर्म का, इनके कर्म का, संसार का, मुझे किसी से भी पीछा नहीं छुड़ाना है। उनको जस का तस पड़ा रहने दो। मुझे केवल और केवल खुद से जो मैंने अटैचमेंट करके रखी है इस संसार की, और खुद से जो मैंने अटैचमेंट करके रखी है स्वयं की, कि संसार तो चलो मैंने छोड़ दिया, मुझे किसी से मतलब नहीं है, पर मैंने अपनी स्वयं से, स्वयं मैं कितनी अटैचमेंट करके रखी है। तो मुझे कहाँ मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है अपनी अटैचमेंट से। मेरी अटैचमेंट क्या है कि मैं एक स्त्री चोला हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं एक घर में रहती हूँ, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, घर का सामान घर का जो भी सामान है, वस्तु हैं, वो मेरी हैं। कुछ बिगड़ रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो मुझे केवल अपनी यही चेकिंग करनी है कि मैं एज ए फीमेल होकर के, या मैं एक गुरु का बच्चा होकर के, मैं स्वयं से कितना अटैचमेंट है मेरा, कितना मेरा स्वयं से जुड़ाव है, और मैं स्वयं से जुड़ करके कितना मेरा उन चीज़ों से जुड़ाव है जो मैंने अपनी मान रखी हैं। है कुछ हमारा नहीं। अभी हमारी आंखें बंद हो जाएं, सब चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, शरीर भी चला जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। पर फिर भी स्वयं से अटैचमेंट करके मैंने जहाँ जहाँ अटैचमेंट करके रखी है, बस मुझे केवल वहीं पे ध्यान देना है, और वहीं ध्यान देने के कारण मैं जब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पर काम करूँगा, वर्क करूँगा, तब मैं स्वयं में टिक पाऊँगा कि मैं भाई कुछ नहीं हूँ। आज जैसे दोस्तों आप ये भी सुन रहे हैं, मेरे चैनल में आप ये बात भी सुन रहे हैं, तो मैं अपने को रश्मि मान लूँ, तो मेरा चैनल है, मैंने चैनल बनाया है, अब ये लोग सब मुझे सुन रहे हैं, है ना। आप भी कि रश्मि इंचेंटेड इनलाइटनमेंट वैष्णव नाम से एक चैनल है, उसमें रश्मि बताती है, रश्मि सत्संग बताती है, या भगवान की बात बताती है, तो मैं हूँ, है ना। तो मतलब मेरा खुद से भी अटैचमेंट है, और आप लोगों का भी मुझसे अटैचमेंट है, और मेरा भी आप लोगों से अटैचमेंट है कि मुझे 10 लोग सुन रहे हैं, मुझे 15 लोग सुन रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों ज़रा विचार कीजिए, इस शरीर में अगर ये रश्मि ना होती, अगर इसका नाम रश्मि की बजाय सुनीता होता, तो क्या नाम हो जाता चैनल का, इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रश्नव अनीता। अब रश्मि गायब हो गई। अब आप लोगों का भी अटैचमेंट रश्मि से हो जाता, और रश्मि का भी आपसे हो जाता कि भाई 10-15 लोग सुन रहे हैं, 20 सुन रहे हैं, आप भी कि भाई वो आएंगी बताएंगी, उनका 12 बजे या 5 बजे व्लॉग आ जाता है। तो रश्मि कहाँ गई, रश्मि तो गायब हो गई ना। तो बस समझने वाली बात है दोस्तों, ऐसे ही आपको अपना नाम रूप सब कुछ एक साइड कर देना है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं ये नाम रूप हूँ, मैं केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हूँ, मैं केवल ब्रह्म से आया और मैं ब्रह्म में ही मिलूँगा, और मैं केवल उस ईश्वरीय सत्ता को जानने के लिए, मानने के लिए, और स्वयं अपने भीतर प्रकट करने के लिए आया हूँ। और इसलिए मुझे गुरु मिला है, मैं गुरु का रोज़ नित्य क्षण क्षण हर पल मैं गुरु का संग कर रहा हूँ, केवल इसलिए कि ये ब्रह्मा मुझसे ही उत्पन्न है, यानी कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। और इस कारण हे राजन, उसने तो राजन बोला, हम बोलेंगे कि हे योगी, मैं भी योगी और आप भी योगी, हे योगी, इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जान दो,
ये जो हमारा ये जो 15 मिनट का 20 मिनट का ये जो सत्संग रूपी यज्ञ हो रहा है, इसमें भी आप उस ब्रह्म को ही जानिए, इसमें भी मैं उस ब्रह्म को ही जानूं कि ब्रह्म ही बोल रहा है, ब्रह्म ही सुन रहा है, ब्रह्म ही आनंदित हो रहा है, ब्रह्म ही आनंद दे रहा है। और फिर इस सारे विश्व में तू उसी ब्रह्म को जान कि तुझ में, मुझ में और सारे विश्व में वो एक ही ब्रह्म की सत्ता विराजमान है। इसके अलावा ना कोई नाम रूप है, ना कोई शरीर है। मैं ना शरीर हूँ, मैं ना नाम रूप हूँ, ना मैं किसी वर्ण का हूँ, ना मैं किसी धर्म का हूँ, ना मैं किसी गोत्र का हूँ, ना मेरा चोला स्त्री का है, ना मेरा चोला पुरुष का है, ना मैं इस धरती पर रहता हूँ, ना मैं इस धरती पर विचरता हूँ, ना मैं कुछ खाता हूँ, ना मैं कुछ पीता हूँ, ना मैं कुछ सोचता हूँ, ना मैं कुछ विचार करता हूँ, और ना मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई वासना है, ना मेरी कोई कामना है। मेरा इस संसार की हर चीज़ से नाता कट है, कट है, कट है। मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ जो मैंने गुरु के ज्ञान से अपने भीतर में, जिसको मैंने जाना है। और अब मैंने जब ब्रह्म को जान लिया है तो अब मुझे उसी ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगाना है। अब मुझे केवल अपने कर्मों की सजा ये रखनी है कि मैं उस ब्रह्म को एक पल भी ना भूलूं, मैं उस ब्रह्म को एक क्षण भी ना भूलूं। और जब मैं उस ब्रह्म को पक्का कर लूँगा तो बड़ा सरल ज्ञान है। मुझे ना तो दिन भर अपने कर्मों को देखना है, ना मुझे दिन भर अपनी बुद्धि में चलने वाले विचारों को देखना है, ना मुझे दिन भर अपने मन में चलने वाले विचारों को देखना है, ना मुझे अपने मन में आने वाली भावनाओं को देखना है। मैं तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। फिर आप जो भी कर्म करोगे वो सारे के सारे उसी ब्रह्म को समर्पित होंगे। आप अच्छे कर्म करोगे तो भी ब्रह्म को समर्पित होंगे। और अगर आप परिस्थितिवश, किसी कारणवश कुछ अगर आपसे गलत भी हो जाएगा तभी भी वो कर्म आपका उस ब्रह्म को ही समर्पित होगा। लेकिन जब आप इतना ब्रह्म में गोता लगा लेंगे, इतना ब्रह्म को अपने आप में पक्का कर लेंगे तो दोस्तों आपसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। दुनिया के सामने भले दुनिया वाले आपको सोचें कि आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो, पर जिस दिन आपको अपने स्वयं में वो ब्रह्म की स्थिति और उपस्थिति आपको महसूस होगी और आप अंदर में, भीतर में उस ब्रह्म से टिक जाएंगे, मिल जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगी, उस ब्रह्म में मिलके अपने को मर्ज कर लेंगे, उस दिन आप स्वयं अपने वक्ता बनेंगे, आप स्वयं अपने को देखने वाले बनेंगे। और जब आपका दिल साफ, आपका हृदय साफ, आपका मन साफ और आपके कर्म साफ हैं तो फिर आप स्वयं भी परमात्म स्वरूप हैं। आपसे कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने को सर्टिफिकेट स्वयं दोगे, ना कि दूसरे हमें जो भी सर्टिफिकेट देते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। और एक ऐसा योगी इस संसार में बड़े ही आनंद से रहता है, चाहे लोग उसके ऊपर 1000 नहीं, 2000 नहीं, करोड़ों अरबों लांछन लगाए तो भी उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि ना तो अब वो देह है और ना ही वो उस देह से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और ना ही वो उस देह से जुड़ा हुआ नाम रूप है। बोलने में आएगा तो दुनिया पागल है, तो दुनिया को पागलपंती में रहने देता है एक योगी। और जब वो भी अपना नाम लेता है ना, एक योगी जो ब्रह्म में गोता लगा लिया, जो ब्रह्म में टिक गया, वो योगी भी दोस्तों बड़ा ही आनंदित होता है स्वयं का भी नाम लेने में। क्योंकि वो भीतर से जानता है कि भाई ये नाम मेरा नहीं है, मैं तो कुछ और हूँ। अब ये नाम जो है, इस नाम को ले रहा है तो भाई तू भी ले, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी ले लूँगा। जैसे आज पानी पीने की ज़रूरत होती है, सामने वाला इंसान बैठा है, पानी पियोगे क्या? हाँ हाँ पियेंगे। अरे आप भी पी लेना, आपको प्यास नहीं लगी? तो दूसरा बोलेगा हाँ चलो मैं भी पी लेता हूँ। हम जाते हैं, जैसे चाय बनी दोस्तों, तो चाय बना के लाए ना, अरे आप अपने लिए चाय बना नहीं लाए, चलो चलो इसी से आधी आधी कर लो जी, उसने भी पी ली, हमने भी पी ली, चाय तो एक ही है, आधी उसके मुख में गई, आधी मेरे मुख में गई। ऐसे ही दोस्तों एक योगी के लिए नाम हो जाता है कि चल तू भी नाम ले ले काम चलाने के लिए, और चल मैं भी नाम
काम चलाने के लिए नाम ले लेता हूँ, लेकिन नाम की जो भावना होती है और जो नाम का जो भाव होता है और भास होता है वो एक ब्रह्म योगी के लिए एकदम नाश हो जाता है। वो तो ये कोशिश करता है दोस्तों कि हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्म जिससे मैं अवतरित हुआ हूँ, हे ब्रह्म तू मुझे अब आगे के जन्मों में इस नाम रूप के बंधन से भी मुक्त कर देना। अब ये मेरा लास्ट नाम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम रश्मि है तो मैं यही पुकार करती हूँ भगवान से कि हे परमात्मा, हे निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, अब ये मेरा आखिरी नाम होना चाहिए। इसके बाद मेरी और मेरे इस नाम की हस्ती बिल्कुल ब्रह्म में भस्म हो जाए। ना अगला जन्म ना अगला नाम। तो पढ़ने से मेरा कुछ नहीं बनता, लिखने से मेरा कुछ नहीं बनता, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, गोता लगा दे, ब्रह्म ज्ञान में मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान में मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान में मस्त बना दे। तो अब इस वाणी को मैं ये विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सबसे ज़्यादा खुद को प्यार कीजिएगा और उसके बाद सबको। हरि ओम।